उक्त कर्मचारियों के, उक्त समस्याग्रस्त व्यक्तियों को आप कुछ दे दीजिए। किसी ने भी कतई अपना मंतव्य सामने नहीं रखा। आज ये चीज सबके समक्ष खुल के आ गई, लोग देखते रह गए। इसी विश्वास में कि आखिर ये लोग कुछ हमारे लिए करके लाएंगे। 40% मानदेय बढ़ गया। जो 9,000 रुपया अनुदेशक और शिक्षा मित्र को मिलते हैं, उतना उनका फोन का खर्चा है। जबकि आपको मालूम है कि अगर 500 रुपया का रिचार्ज करा लो, 300 का करा लो, उसमें भी हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और उन्हें 9,000 रुपया मिलेगा फोन चलाने के लिए। तो ऐसा क्या फोन का बिल है, कितने वाईफाई हैं, कितने सिस्टम है। वो 6,000 रुपया जो मिलता था उसे भी 9,000 कर दिया गया। और मानदेय का पैसा जो समर कैंप का अनुदेशक शिक्षा मित्र इन गरीबों का रुका हुआ है, उस पर भी अब तक कोई उचित निर्णय, उचित प्लेटफॉर्म पर अब तक सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। क्या जो 6,000 रुपया मिलना है, अब तक उस पर इन सब समस्याओं को निजात क्यों नहीं दी गई? अब कभी कभी ये लगता है इन सब चीजों से क्या होना है, और संगठनों को खुल के आवाज उठानी पड़ेगी, खुल के चर्चा करनी पड़ेगी, खुल के बातचीत भी करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। चाहे वो अनुदेशक के हों, चाहे शिक्षा मित्र के हों, या फिर किसी और के हों। क्योंकि जब तक ऐलाने जंग नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और इन सबको लेकर असमंजस बना रहेगा, यही बातें आगे बढ़ती रहेंगी, इन्हीं सब पर चर्चा होती रहेगी। तो होगा क्या? आखिर कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तो बड़ी विडंबना है। जिनका जी घबराता है, मन मिचलाता है, या इनको लगता है कि ये काम घटिया कर रहे हैं, तो वो जरूरी थोड़ी है कि प्रोग्राम देखें। एक सेकंड में जरा अजय जी को मैसेज दे दूं। ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं,
और पांडे जी किसी को फोन कर रहा था, मैं इतनी देर लेकर नहीं बोलता हूं। अब इस पोस्ट पर लोग सवाल करेंगे। अनिल कुमार जी, मैं कोई गोल गोल नहीं घुमाता हूं, स्पष्ट बताता हूं। आपको लगता है कि गोल घुमा रहे हैं तो या तो फिर आप खुद ही गोल गोल घूम रहे हो, खुद नहीं समझ पा रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। देखते हैं, कुछ नहीं। अरे ये क्या, चैनल बंद करने से, रोकने से किसी की आवाज नहीं रोक सकते हैं। ये सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। लोगों को सोचना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों की